हुई और कुछ ऐसी खास हो गई कि उसने कुछ कहा सुनी हो गई, तो आज चंद्रमुखी से बहू सूर्यमुखी बन गई। पड़ोसी सुनने लगे। आज उसके मन की उस माँ के दामन में जो प्यार था वो टूटने लगा, बिखरने लगा। वो सोचने लगी कि आज मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, बहू तो दूसरे घर से आई है और तीसरी चौथी साल होगी तो बहू पर एक दो बच्चा और बड़ा और इतनी बड़ी झगड़ा हुआ कि बहू ज्वालामुखी बन गई। और पूरा गांव खड़े होकर के क्या करने लगा, सुनने लगा। कुछ तालियां बजाने लगे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये सब तुम क्या कर रही थी? किसी के दुख में हम अगर मुस्कुराएं, किसी की बेइज्जती पर अगर हम अंदर ही अंदर लड्डू फोड़े, तो आप बताएं क्या कर रही हो माताओं? आप अपने जीवन में एक यहाँ पर बहुत बड़ा घड़ा बन रही हो, एक ऐसा घड़ा बन रही हो, ये घड़ा आपके साथ जाएगा। हमें अपने इस मस्तिष्क के भीतर, तुम्हें मालूम नहीं, एक गहरी, बहुत बड़ी गहरी, एक ज्ञान की एक बहुत बड़ी यहाँ पर मटकी रखी है। एक कलश देखा ना अभी, ये कलश रखा था ना चांद पर, वो एक कलश जो तुमने सिर पर रखा, आपके इस मस्तिष्क के अंदर स्वयं एक कलश है। वो तुम्हारी आत्मा ही नहीं, वो तुम्हारे जन्म जन्म का अमृत है, वो तुम्हारी जन्म जन्म की खुशियों को भरा हुआ है। लेकिन तुमने उस खुशी को खो दिया। हमने दूसरे को देखा, हमने उनको देखा, उनकी हंसी पर हम हंसे, उनके दुख में तो हम साथ नहीं हुए, लेकिन उनके दुख में हम हंसे। तो हमने अपने इस घड़े में क्या कहा है, किसी दूसरे का माहौल भर दिया, किसी अपने अंदर यहाँ दूसरों को देखकर अपनी खुशियों को महसूस किया। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम है कि अगर इस दीवार में अगर आप गेंद मारेंगे तो ये दीवार तुम्हें लौट के क्या देगी? ये लौट के दीवार तुम्हें क्या देगी? गेंद देगी। कि तुमने दीवार में क्या मारा, गेंद मारी, तो दीवार ने तुम्हें लौट के क्या देगी? गेंद दी। कहने का मतलब ये है माताओं कि तुमने किसी दूसरे के दुख में अगर तुम हंसी तो फिर क्या होगा कि वो तुम्हारे दुख में कोई और हंसने वाला बैठा है। आज हम अपने चित्त में एक बहुत बड़ी सोच के कि कितने वर्षों से इस गांव में वो भगवान की ड्रेस पहने ये माता जी कि अरे ये तो सफेद साड़ी पहने हैं, तुम लोग पता नहीं क्या चर्चा करती होगी, न जाने क्या क्या सोचती होगी, इन्होंने तो अभी से ही कपड़ा सफेद पहन लिए। ये नहीं मालूम तिरंगा झंडे पे भी सफेद होता है। ये विधाता की, ये विधवा की ड्रेस नहीं है, ये विधाता की दी हुई क्या एक ड्रेस है। इस विधाता की दी हुई ड्रेस में पता नहीं कितना प्रेम छुपा है, उसे तुमने पहचान नहीं पाया। आज तुम्हें कुछ मौका मिलेगा, क्योंकि आज समय को देखते हुए मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा आपको, लेकिन शिवरात्रि के बाद आपसे अवश्य मुलाकात होगी। क्योंकि जो तुम्हारा डूबा हुआ भाग्य वो आपके हाथ में आ जाए और आप अपने आप से कहने लगो कि हाँ भाई, मैंने हमेशा दुकान पर सौदा खरीदी है, आपने हमेशा सौदा खरीदी है और आपको मालूम नहीं कि आपने कौन सी सौदा खरीदी है। कैसे? आप सत्संग में कभी मत जाओ, आप भगवान की मुरली कभी मत सुनना, लेकिन तुम कुछ तो सुन रहे हो। ये बताओ, हाँ हाँ, उनके भी नाक है, उनके भी सिर पर जूड़ा है, इधर देखो ना, उधर क्या रखा है? तुम्हारी तरह नाक है, तुम्हारी तरह बाल है, तुम्हारी तरह साड़ी पहने हैं। क्यों मन के अंदर जिस किसी को उठना है वो अभी उठ जाएगा और बैठना बैठ सकता है, फिर 15 मिनट होगा और 15 मिनट के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन